तो हेलो बच्चों, तो आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 रैशनल नंबर। हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रैशनल नंबर और ये क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। दिस इज द चैप्टर नंबर 1 फॉर क्लास 8 की मैथमेटिक्स का हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, डॉली बेटा। अब क्या है कि रैशनल नंबर क्या होता है उससे पहले हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे नंबर होते हैं। मैथमेटिक्स में असंख्य प्रकार के नंबर होते हैं जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला दैट वी हैव स्टडीड दैट इज होल नंबर। तो हमने जो होल नंबर पढ़ा था वो हमारा सबसे पहला नंबर हम लोगों ने पढ़ा था जहां से होल नंबर स्टार्ट होते थे। कहां से? 0 1 2 3 4 5 6 and so on up to infinity, that is uncountable. The numbers were uncountable. फिर हमने पढ़ा नेचुरल नंबर और यही नेचुरल नंबर भी कहां से स्टार्ट, लेकिन ये 0 से स्टार्ट नहीं हुए, ये स्टार्ट हुए 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से एंड सो ऑन। अब प्रॉब्लम क्या आई कि हमारे पास और भी नंबर आए जैसे प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर थे जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स थे, जैसे 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स कहां चले गए? इन्फिनिटी तक चले गए। ऐसे ही और नंबर आए जैसे डेसिमल नंबर। क्या है? डेसिमल नंबर जिनके अंदर पॉइंट होते हैं, जिनमें पॉइंट लगा रहता है। ये डेसिमल नंबर कैसे हुए? 0.1 0.2 ऐसे बहुत सारे नंबर ऐसे भी आए जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते थे, यानी और नंबर आए फ्रैक्शन, जैसे 1/2 2/3। अब बस इन्हीं फ्रैक्शन से उठकर आया है रैशनल नंबर। अब क्या होता है रैशनल नंबर, उसकी डेफिनेशन आप समझेंगे कि अ रैशनल नंबर इज अ नंबर which can be represented in the form of p by q, मैं इसको डेफिनेशन में लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a rational number is a number which can be represented in the form of P upon Q where Q is not equal to 0। ये डेफिनेशन बनी रैशनल नंबर की। क्या होता है? Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। जब Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो सकती? कुछ भी हो सकती है। Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। इन द सेंस वी कैन से दैट कि P बाय Q अगर 0 होता है और किसी भी नंबर के नीचे क्या आ जाए? 0, तो उस नंबर को इन्फिनिटी नहीं कहते, उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये नंबर डिफाइंड ही नहीं है इन मैथमेटिक्स, तो ये नंबर को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर हो गए? द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब कौन से नंबर रैशनल नंबर कहलाएंगे? जैसे 1/2 3/2 4/3 -7/8 -9/11। माइनस और प्लस दोनों ही जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे, जिसमें हमारे पास ये नंबर एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। आप इतना नोट डाउन करें बस। तो हमारा रैशनल नंबर ये हमारे पास आ गए। अब देखो क्या है, आई होप आपने लिख लिया होगा बढ़िया सा, खूबसूरत सा। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन को और जब समझने गए तो हमें एक चीज और समझ में आई कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? ये 9th क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन एज फार एज 8th क्लास इज कंसर्न, 8th क्लास के अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है। आपको सिर्फ ये समझना है कि कोई भी नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में हो जहां पर Q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। बस अगर 0 के अलावा कोई भी है, जैसे आपने लिखा 2, अब इसमें 2 से 3 बातें आपको दिमाग में रखनी है। जब भी हम कोई नंबर अकेला 2 लिखते हैं
तो इसके मल्टीप्लिकेशन में होता है 1, इसके डिवाइड में होता है 1, इसके प्लस में होता है 0 और इसकी पावर में होता है 1। इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड कि अगर मैंने सिर्फ कोई नंबर 2 लिखा है तो इसके नीचे यानी डिवीजन में यानी डिनोमिनेटर में होगा 1, पावर में होगा 1, इनटू में होगा 1 और प्लस में होगा 0। इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। यानी अगर मैंने सिर्फ 2 लिखा है इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, और अगर डिनोमिनेटर में 0 के अलावा कोई भी नंबर है तो 2/1 या 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि रैशनल नंबर 2/1 है तो 2/1 भी होगा, 3/1 भी होगा। दोनों नंबर रैशनल नंबर होंगे, 2/1 और 3/1, यानी 2 और 3 भी रैशनल नंबर होंगे। अब सवाल कैसा बनता है वो सुनो। फाइंड 5 रैशनल नंबर in between 2 and 3, ऐसा सवाल बनता है। लेकिन इस सवाल को हल करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कितने रैशनल नंबर होते हैं। हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 2 नंबर्स। तो लिखो, नोट बना के लिख लेना एकदम 5 रुपए का, एकदम बेहतरीन सा। सुनिए, देयर आर इनफाइनाइट यानी अनगिनत, यानी अनकाउंटेबल। देयर आर अनकाउंटेबल रैशनल नंबर बिटवीन, ठीक है डॉली, समझ में आ रहा है? देयर आर इनफाइनाइट अनकाउंटेबल रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। देयर आर अनकाउंटेबल रैशनल नंबर्स, बहुत सारे होते हैं। कितने होते हैं? अरे गिन नहीं सकते भैया। कैसे? जैसे 2/3 है, 2 है और 3 है। अब इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं? देखो कैसे, 2.1 भी तो आएगा और 2.12 भी आ सकता है, 2.13 भी आ सकता है, 2.14 भी आ सकता है, यानी 2 और 3 के बीच में 2.1234 भी आ सकता है। In the sense we can say that there are so many infinite rational number between the two rational numbers. अब इनको फाइंड आउट करने के तरीके होते हैं, लेकिन उसके पहले आपको 2 से 3 प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा। पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। इसको ऐसे समझना पड़ेगा। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है रेसिप्रोकल, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। ऐसे 3 से 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको समझना पड़ेगी। तो पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर हम कहें एसोसिएटिविटी, पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी होती है रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी को हम एक और चीज बोलते हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। और पांचवी है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। पहले तो आप इन प्रॉपर्टीज के नाम लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, जल्दी छापो। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है उसको बोलते हैं हम एसोसिएटिविटी। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी, डॉली बेटा देखना क्या करना है। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्डर में हम प्लस कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी 3 रैशनल नंबर है, इनको प्लस करना है, तो या तो हम कर दो a प्लस बी कर दो पहले, फिर उसको आंसर जो आए उसको c से प्लस कर दो, या फिर कर दो a प्लस बी प्लस सी में पहले b प्लस सी कर दो और जो आंसर आए उसको क्या कर दो? a से प्लस कर दो, या फिर a प्लस सी कर दो और जो आंसर आए उसको किससे प्लस कर दो? b से। तीनों ही केस में
जो हमारा आंसर होगा, तीनों ही केस में जो आंसर होगा वो होगा सेम। यानी एसोसिएटिविटी का प्रॉपर्टी क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस बी ब्रैकेट। ये तीनों ही केस में, प्लस के केस में ध्यान रखना, प्लस के केस में एसोसिएटिविटी फॉलो करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में एडिशन, रैशनल नंबर में भी एडिशन एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं। अब हमारा आता है दूसरा केस। दूसरा केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है, पहला हो गया, अब दूसरा केस है हमारा जो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब इसका मतलब होता है किसी भी ऑर्डर में दो रैशनल नंबर को प्लस कर सकते हैं। जैसे हमने कहा a प्लस बी लिख दिया या b प्लस ए कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब्ट्रैक्शन में दो रैशनल नंबरों का सब्ट्रैक्शन हम ऐसे नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने कहा कि a माइनस बी क्या बराबर होगा b माइनस ए के, कभी नहीं, नॉट पॉसिबल। यानी सब्ट्रैक्शन के केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, एडिशन के केस में है और मल्टीप्लिकेशन में भी है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। छाप लो इतना। ओके, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा दोनों प्रॉपर्टी। इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी आती है उसको मैंने नाम दिया है रेसिप्रोकल। हाँ ठीक है, रेसिप्रोकल, और जिसका नाम एक अलग से एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको थोड़ा समझना जरूरी है। क्या है मेरे बच्चों, डॉली बेटा, एक्चुअली क्या है, सिंपल सी बात यह है कि जैसे अगर मैंने कहा थर्ड प्रॉपर्टी, तो थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास आएगी रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल को बोलते हैं एसोसिएटिविटी। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। सॉरी, एसोसिएटिविटी नहीं बोलते, एसोसिएटिविटी बोलते, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक मिनट, फिर से रुको, एक मिनट। ओके, तो हमारा जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है रेसिप्रोकल। क्या है, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल को बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है वो समझो। या कोई भी एक रैशनल नंबर है, मान लो वो रैशनल नंबर क्या है, एक्स है। क्या है, एक्स है। इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, ये पूरी डेफिनेशन है, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर कितना आ जाए, 1। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इस पर्टिकुलर रैशनल नंबर का क्या होगा, रेसिप्रोकल, या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोला एक बार और समझेंगे। कोई भी एक रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि पूरा जो आंसर बन जाए वो कितना हो जाए, 1। जब वो आंसर 1 बन जाएगा तो जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो उस रैशनल नंबर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको एक अच्छे तरीके से ये समझो कि मान लो एक रैशनल नंबर है a बाय बी, अभी समझेंगे एग्जांपल से, और उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने कहा भाई क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या आना चाहिए आंसर, 1। दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 1। तो a को ऊपर ले जाओ, b को नीचे, a को नीचे ले जाओ, b को ऊपर ले जाओ, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b डिवाइडेड बाय a। यानी हमारे a बाय b का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a बाय b इज b अपॉन a। अब इससे समझ में क्या आ रहा है, इससे समझ में यह आ रहा है कि a बाय b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ पलटना पड़ेगा। इसलिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी पलट दो। क्या, जब न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं पलटना, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। समझ में आया डॉली, ठीक है बेटा। अब क्या है, अब मान लो एक नंबर है -a अपॉन b, मान लो, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 1। तो b ऊपर a नीचे, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू b डिवाइड बाय -a। यानी साइन में कोई तब्दीली नहीं होगी, साइन हम चेंज नहीं करेंगे, हमें सिर्फ क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह, बस यही होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब सवाल आता है भाई 7/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7/8 का होगा 8/7।
-8/11 का कितना होगा, -11/8। यानी साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, बस डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर छाप लो। ओके, तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है डॉली बेटा। अब हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स की। अभी हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है क्या, कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर। अब हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स की। किसकी बात करेंगे, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स नाम से समझ में आ रहा होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने करा मल्टीप्लाई, और हमें एडिटिव इनवर्स में करना पड़ेगा ऐड या सब्ट्रैक्ट। ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते। अब देखो कैसे। हमने कहा भाई कोई एक नंबर है P/Q, हमने यहां इसके पहले लिया था A/B, अब हम ले रहे हैं P/Q, और उसमें ऐसा क्या ऐड करें, उस ऐड क्या करने का, ऐड को जो बोल रहे हैं हम, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन मार्क, कि पूरा का पूरा आंसर कितना आ जाए, 0। यही होता है एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन। अ नंबर which is multiplied, which is added to a rational number, so that the result becomes 0। अगर रिजल्ट हो गया 0, तो मेरा जो आंसर होगा, यानी जो क्वेश्चन मार्क होगा, देन द नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। अब देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन। मान लीजिए P/Q एक नंबर है, उसमें क्या ऐड कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 0। तो क्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ किताबें x भी बोल सकती हैं, आपको x लिख सकते हो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू P, इधर गया प्लस का तो हो गया माइनस का, -P/Q। अब यहां देखने वाली बात यह है कि हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को छेड़ना नहीं है, हमें सिर्फ साइन देखना है। अगर साइन प्लस का है तो क्या कर दोगे, माइनस है तो क्या कर दोगे, प्लस। जैसे फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/2, तो -1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +1/2। और अगर 3/2 का होगा तो क्या कह देंगे हम, -3/2। बस हमें क्या करना पड़ेगा, साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, साइन को हमें करना पड़ेगा चेंज। अगले क्लास में डॉली बेटा, अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। आज हम पूरा समझ रहे हैं चैप्टर कि चैप्टर क्या है, ठीक है। बाकी बच्चों को समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलो छाप लो इतना जल्दी। ओके बच्चे, अब है हमारा लास्ट टॉपिक जो है इस पूरी सीरीज का, जिसका नाम है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में, उसका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सुनो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहलाती है कि जैसे 5वां अपन ने जो लिखा है वो टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमेशा हम लोग नंबर्स में भी देखते हैं और जगह पे भी देखते हैं, मतलब रैशनल नंबर में भी देख सकते हैं। देखो कैसे, मान लो कोई नंबर है a और उसमें हमने कर दिया b + c से मल्टीप्लाई, यानी a को मल्टीप्लाई करेंगे b + c से, तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे a को। a का मल्टीप्लाई पहले होगा b से, यानी a × b, बीच में क्या है प्लस, और हम कर देंगे a × c यानी ac, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा ab + ac, a × b + a × c, एंड दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने कहा 3/2 × 2/4 + 1/3, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/4 में, तो 3/2 × 2/4 प्लस फिर 3/2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 1/3 से, यानी 1/3 × 3/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, एंड दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। छाप लो। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं हम। एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें एडिटिव इनवर्स के क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले फटाफट आज की एक्सरसाइज है हमारी, और फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। कृपया करके डॉली बेटा होमवर्क करके लाइएगा।
चलो अब देखो क्या है बेटा, एक्सरसाइज जो है वो हमारी कौन सी है, एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी, फर्स्ट नहीं सेकंड, पहले सेकंड कर लेते हैं अपन। देखो पहले एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एडिटिव इनवर्स of the following number, find additive inverse of the following number। तो हमारे पास चलो किताब भी है, किताब से ही क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। सबसे पहला सवाल है 2/8, दूसरा सवाल है -5/9, सेकेंड वाला। थर्ड वाला सवाल है हमारे पास -6/-5, चौथा सवाल है हमारे पास 2/-9, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 19/-6। ये पांचों क्वेश्चन है। देखिए अब पांचों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैंने कहा था एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में हम लोग केवल और केवल किसको चेंज करते हैं, साइन को। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो आंसर नंबर पहले की बात करें तो उसमें 2/8 है, तो आंसर कितना हो जाएगा -2/8। बस साइन को चेंज करना है, सॉल्व वॉल्व मत करना, सिर्फ साइन को चेंज करना। सेकंड का आंसर क्या होगा, -5/9 है तो हो जाएगा +5/9। तीसरा, अब देखो यहां पर थोड़ा सा ट्रिक कर रहा है क्वेश्चन, नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, तो -6/-5 सवाल ये है ही नहीं, सवाल है +6/9, 6/5। कैसे, माइनस से माइनस पहले से ही हो गया कैंसिल। जब पहले ही हो गया कैंसिल तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कितना है, 6/5, और 6/5 का आंसर क्या होगा, -6/5। अब बात करते हैं फोर्थ आंसर की। तो फोर्थ आंसर क्या है, नीचे माइनस है, तो ये मत सोचना कि नीचे माइनस है तो ऊपर कैसे आ गया, कुछ नहीं, ऊपर भी आ जाता, मतलब नीचे का। देखो सुनो, इसका बेसिक सुनो, 2/9 है वो भी माइनस का, तो हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर साइन लाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं -1 का। तो माइनस प्लस क्या हो गया, -2 1 जा 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 1 जा 9। तो ऐसे साइन नीचे से कैसे आ जाता है, ऊपर। अब साइन कितना है, साइन है, आंसर क्वेश्चन क्या है, -2/9, आंसर क्या होगा 2/9, सिर्फ साइन चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 2/9। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें भी माइनस है, तो इसको कर दो प्लस, 19/6 इज द आंसर। ये पांचों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए, छाप लो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4, जो मैंने आज करवाया आपको, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें निकालना फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस किस के निकालने हैं, अब मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन कर गया हूँ, फिर बाकी आप करेंगे। -13 का निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको निकालना है 1/5 का, और थर्ड क्वेश्चन में इसी में से दे रहा हूँ आपको -1 का। -1 का आपको, इन 3 क्वेश्चनों को आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने कहा था रेसिप्रोकल करना है, यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर। अब देखो कैसे, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अभी डिनोमिनेटर क्या है 1, तो ये क्या बन जाएगा न्यूमरेटर, और अभी न्यूमरेटर क्या है -13, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो आंसर क्या होगा -1/13। सेकेंड क्वेश्चन, ये ऊपर गया ये नीचे आया 5/1। अब यहां पर क्या है, इसके नीचे ऑलरेडी है 1, तो ऊपर 1 ले जाओ, नीचे 1 माइनस का ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/-1। आंसर तब भी क्या आना है, -1 ही आना है, इतना छाप लीजिए। चलिए, तो अब आपका जो होमवर्क है वो लिख लीजिए। जो होमवर्क रहेगा आपके पास वो रहेगा एक्सरसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नहीं 4 तो मैंने करवा दिया, 4 के पूरे क्वेश्चंस अभी मैंने आपको बहुत कम करवाए हैं, इसमें सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है डॉली बेटा, ये पूरा होमवर्क आपका रहेगा। आपको ये मुझे कल दिखाना है और इसकी कॉपी का स्क्रीनशॉट आपको मुझे भेजना, जो कॉपी में लिखोगे उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप करोगे पर्सनली, ठीक है। तो क्लास करते हैं यहीं एंड, तब तक के लिए पढ़ते रहो,
बढ़ते रहो। जय हिंद।